आज मीठे बाबा हमें संपन्नता और संतुष्टता, उसके साथ फिर प्रसन्नता, इसका कनेक्शन समझा रहे हैं। जब हम सर्व खजानों से संपन्न हो जाते हैं, भरपूर होते हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं। और जब हम संतुष्ट होते तो खुशी में नाचते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। स्वयं संपन्न नहीं तो बाहर की बातों से तंग होते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, खाली बर्तन आवाज करता है। तो बर्तन खाली है तो बाहर की बातों से प्रभाव पड़ता है। और जब स्वयं संपन्न है, संतुष्ट है, तो कैसी भी परिस्थिति हो तंग नहीं होते, सदा खुशी में नाचते हैं। अब ये जो संपन्नता है, सर्व खजानों से संपन्न कैसे बने? क्या है सर्व खजाने? तो सर्व खजानों की लिस्ट हमें मालूम है। आत्मा के लिए खजाना क्या है? ज्ञान, गुण और शक्ति, है ना। तो सबसे पहले ज्ञान के खजाने से हमें बाबा संपन्न बनाते हैं। ज्ञान के खजाने से संपन्न कैसे बनेंगे? जब मुरली सुनेंगे, मुरली को स्मृति में रखेंगे, है ना, मनन चिंतन करेंगे, पॉइंट्स याद रखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुरली को धारण करेंगे। ज्ञान रत्न किस लिए मिलते हैं? धारण करने के लिए। आपको मैंने कई बार वो 3 गुड़िया की कहानी सुनाई है ना। एक दुकान पे गुड़िया बिक रही थी, तो व्यक्ति खरीदने गया तो 3 गुड़िया थी, एक जैसी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। तो उसने पूछा, इनका दाम क्या है, इनका, है ना, प्राइस क्या है? तो दुकानदार ने कहा, तीनों की अलग अलग प्राइस है। तो बोले, अच्छा अच्छा बताओ क्या प्राइस? तो बोला, ये 100 रुपये की है, ये 500 की है, वो 10,000 की है। तो कहता, 10, ये क्या बात है, दो तीनों देखने में तो एक जैसी है, 100 की, 500 की, 10,000 की, इतना अंतर क्यों है? तो कहता, अंतर बाहर नहीं है, अंदर है। तो क्या अंतर है? तो जो पहली 100 रुपये वाली है ना, उसके कान से धागा डालेंगे तो दूसरे कान से निकल जाता है, ठीक है। दूसरी 500 वाली, कान से धागा डालो तो मुख से निकल जाता है, ठीक है। और तीसरी जो है, वो कान से धागा डालो तो यहाँ ठहर जाता है। तो ये किसकी कहानी है? हमारी, ठीक है ना। सब बाबा के बच्चे, देखने में एक जैसे, वही सफ़ेद वस्त्र, वही बैज, वही सब, है ना, लेकिन 3 प्रकार के। ज्ञान सुनते तो सब हैं, एक तो सुना और अनसुना। पूछो आज बाबा ने क्या कहा, तो ऐसे छिप जाएंगे कि बाकी सुना दें, मेरा चल जाए, है ना। सुना और नहीं सुना बराबर। दूसरा, सुना, बोल भी देंगे, है ना, मेरे क्विज में 10 आउट ऑफ 10, मेरा ये, है ना, मुझे आज जितनी पॉइंट्स याद, उतनी पॉइंट्स याद, बड़े अच्छे पढ़ते लिखते नज़र आएंगे, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा। बुद्धि में नहीं जा रहा, कैसे पता चलता है?
कोई परिवर्तन नहीं। चाल चलन, खान पान, जीवन, तन मन धन सब वही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। तो तीसरे जो होते हैं ना बहुत वैल्यूएबल धारण करने वाले, तो वो होते हैं जो ज्ञान रत्नों को धारण करते। बाबा ने कहा तो मुझे करना है। बाबा हमें कौन सी श्रीमत नहीं देते, है ना? तन मन धन समय श्वास संकल्प सबके प्रति श्रीमत देते हैं। हम श्रीमत को अगर धारण नहीं करते, तो अगर कर्म में नहीं ला रहे, बाबा जो संकल्प कहते वो संकल्प नहीं, बाबा जो पुण्य का खाता जमा करने के लिए कहते वो कर्म नहीं, ना वाणी की सेवा, ना ईश्वरीय यज्ञ में कोई सेवा, कुछ नहीं, ना ही कोई धारणा, भोजन तक शुद्ध नहीं होता है सालों साल। तो क्या हुआ, ज्ञान का खजाना धारण हुआ क्या? संतुष्टता कैसे आएगी, है ना? फिर कहते हैं मेडिटेशन से तो ना परिस्थिति में इम्यूनिटी आ जानी चाहिए, परिस्थिति आए फील ना हो। हाँ सच बात है, बाबा के बच्चे किसी परिस्थिति में तंग हो अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन वो कब होगा जब संपन्नता है, संतुष्टता है। संपन्नता ही नहीं, सुनते कुछ है करते कुछ नहीं, है ना? तो इसीलिए बाबा ने मुझे आज जो कहा मैं चेक करूं मैं क्या करती हूँ। बाबा आज कहते हैं कन्याएं मोह छोड़े, ना कदम बढ़ाएं। गृहस्थ व्यवहार में हम रहते हैं, हम अपना सब कुछ समय रहते समझदारी से ईश्वरीय सेवा में सफल करें। बाबा कहते हैं भविष्य खुशी नशे में रहें। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, विघ्नों की दुनिया में विघ्न आएंगे, पर हमें भविष्य की खुशी और नशे में रहना, बिना पूछे कुछ नहीं करना। ट्रस्टी है हम, हमारा खाना साधारण हो, हमारा पहनना साधारण हो। श्रीमत दे रहे ना बाबा, तो श्रीमत को धारण करना पड़ेगा। सुना और कान से निकाल दिया तो कुछ वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ज्ञान को धारण करेंगे, खजाना, बाबा बहुत खजाना देते हैं। दुनिया में ऐसा खजाना कहीं नहीं मिलता, है ना? पाप कर्म पुण्य कर्म की समझ और पुण्य कर्म के डायरेक्शंस दुनिया में कहीं नहीं मिलते, है ना? दुनिया में पतित पतितों को दान करके समझते हैं हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें कर्म की गुह्य गति समझाते हैं कि पतित ने पतित को दान दिया तो पाप का खाता बना। इतना ऊंचा ज्ञान कभी किसी ने नहीं समझाया, है ना? बाबा हमें कितनी अच्छी कर्म की गति, कैसी गुह्य गतियां समझाते। पतित पतितों को दान देते कोई पुण्य का खाता नहीं बनता। कहने को तो दान दिया, है ना? समझ दानी होते हैं, दुनिया में दान करते हैं, लेकिन कोई पुण्य का खाता नहीं बनता। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई किसी पतित से कोई कनेक्शन नहीं, तुम्हारी लेन देन सिर्फ ब्राह्मणों से है। वो भी कौन ब्राह्मण? निमित्त ब्राह्मण, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, उन ब्राह्मणों से हमारी लेन देन है। वो जो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, उनके थ्रू हम सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कर्म की गुह्य गति में समझाता हूँ, है ना? दुनिया में देखो
पुण्य कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म करना बहुत मुश्किल है, क्या करें, क्या होता है पुण्य कर्म पता नहीं। बाबा कहते बाबा को याद करो, पुण्य कर्म बहुत अच्छा कर्म है, उस कर्म से विकर्म विनाश हो जाते हैं 63 जन्मों के। पर हम देखें, हम देह से न्यारे हो आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, देहभान में तो बाबा बाबा करते हैं, लेकिन सच में जैसे बाबा कहता है देह देह के संबंधों धर्मों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना, क्या हम करते हैं? तो बाबा हमें कहते ज्ञान हमें बाबा इतना अच्छा दे रहे हैं, है ना। पतीत के हाथ का भोजन खाते हैं। देखो बाबा हमें कितनी कर्म की गुह्य गति समझाते हैं। सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन जब पतीत के हाथ का भोजन खाते हैं तो उस गृहस्थ में जाके जन्म लेते हैं, फिर विकारों से जन्म होता है, क्योंकि विकारी के हाथ का भोजन खाए। वरना क्यों एक सन्यासी जो अपने घर बार छोड़कर इतनी तपस्या करता है, उसका क्यों पुनर्जन्म हो गृहस्थ व्यवहार में? लेकिन कर्म की गुह्य गति ऐसी है कि भोजन से इतना कार्मिक अकाउंट बनता है। बाबा हमें हर बात समझाते। अब हम ज्ञान को धारण करें तब तो जाकर हमारे अंदर संपन्नता आएगी, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं सर्व खजाने सर्व खजानों का सागर है मीठा बाबा। बाबा से सर्व खजाने कैसे धारण होते हैं? बाबा की याद से, गुण और शक्ति। ज्ञान तो बाबा मुख से सुनाते हैं, गुण और शक्ति के लिए याद चाहिए, है ना। अब याद में गुण और शक्ति कैसे धारण होते हैं? बाबा शांति सागर है, प्रेम सागर है, बाबा पवित्रता का सागर है। हम उन प्रकंपनों को अनुभव करें, हम बाबा के सम्मुख जाकर उन प्रकंपनों को अनुभव करें। लेकिन पहले हमें उस प्रकंपन को भी, है ना, समझना पड़ेगा। अब जैसे प्रेम सागर है, अब दुनिया में तो हम समझते हैं प्रेम कैसे फील होता है, हमें प्रेम कैसे फील होता है। हाँ, गाने बनाए ना, पल भर के लिए कोई प्यार कर दे झूठा ही सही, झूठा है। कोई ऐसे बोल दे ना बहुत अच्छे हो, आपसे बहुत प्यार है हमें, तो प्रेम फील हो जाता। हमें प्रेम पता है क्या होता है ना? प्रेम कैसा फील होता है? प्रेम तो हर गुण, हर शक्ति एक वाइब्रेशन है। आत्मा गुण शक्ति स्वरूप है ना, तो गुण शक्ति क्या? एक प्रकंपन है, एक वाइब्रेशन है। शिव बाबा गुण शक्तियों का सागर है, तो वो उन प्रकंपनों से, है ना, वो प्रकंपन आत्मा की झोली में भरते हैं। लेकिन उन प्रकंपनों को हम पहचानते हैं, क्योंकि देह अभिमान में तो हम तरसते रहते हैं। कोई हमें वैलिडेशन दे, कोई हमें एप्रिसिएशन दे, कोई हमें तुम अच्छे हो सारे दिन कहे, है ना, कोई हमें बार बार कहे कि हमें आपसे बहुत प्यार है। वो प्यार नहीं होता, वो क्या होता है? हाँ, ऐसे जो ज़्यादा कहते हैं ना, उनका प्यार होता ही नहीं है है ना। एक होते हैं सच में जिनके दिल में प्यार होता है, दूसरे होते हैं जिनके दिल में कोई प्यार नहीं होता और इतना प्यार वो जताना जानते हैं, है ना। तो प्यार वो नहीं होता जो कोई शब्दों से कहता है या कर्म में, है ना, आपको पुचकार दुलार, ये प्यार नहीं होता ना। मुझे एक माता कहती थी, मेरी बहन है, मेरी बहन मेरे बच्चों से इतना मीठा बोलती है ना दीदी, ये सारी दुनिया छोड़ के बस उसकी बात सुनते। तो मैंने कहा तो आपको क्या तकलीफ़ है?
तो कहती वो उनको गलत कामों में लगाती है ना, बहन है, लेकिन पढ़ाई छुड़ाकर यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, इन चक्करों में रखती है उनको। लेकिन इतना मीठा बोलती है ना, अगर मैं बोलूँ मेरी बहन गलत है तो मैं गलत हो जाऊंगी, वो नहीं होगी दीदी, बच्चे मानेंगे ही नहीं। इसलिए तो दुनिया में प्यार के नाम पे जितना धोखा होता है उतना किसी नाम पे नहीं होता, क्योंकि मनुष्य आत्मा जब देहाभिमान में होती है ना, उसको प्रेम नहीं मालूम, खाली होती है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि नहीं जानती कि ये प्यार है, ये धोखा है, ये है, कुछ नहीं जानते। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। बाबा क्या है, छोटा सा बिंदु, पर बाबा के पास वो प्रकंपन है। बाबा हम आत्मा की झोली प्रेम से भरते हैं, पर उस प्रेम को महसूस करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। हमारी बुद्धि में इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि मैं बाबा से उस प्रेम को, बाबा का प्यार कैसा है, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कैसे देखता है, ऊंचते ऊंच मेरा बच्चा राजा बच्चा है। बाबा का प्रेम स्वमान का नशा चढ़ाने वाला है। बाबा का प्रेम सर्व संबंधों का रस अनुभव कराने वाला है ना, वर्षे का नशा है ना, पालना का नशा, सब कुछ बाबा का प्रेम चढ़ाता है। लेकिन उस प्रेम को भी अनुभव करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। इसलिए जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बुद्धि को इतना जागृत करके बैठे कि हम बाबा के प्यार को महसूस कर सकें कि बाबा मुझे कितना प्यार करता है। आप सोचो, सारी दुनिया में मैं वो कोटों में कोई हूँ जिसको बाबा रोज़ पढ़ाता है, रोज़ मुझे है ना पालना देता है, बैठा रहता है मेरे लिए परम धाम में कि मेरी झोली भरे। कितने वरदान, कितने स्वमान बाबा मुझे देता है। तो उस प्रेम को अनुभव करने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए, है ना। मुझे एक बार एक माता आई तो कहती मेरे युगल मुझे प्यार नहीं करते बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको कैसे पता प्यार नहीं करते। तो कहती कि कहीं भी बोलो घुमाने ले जाओ या कोई भी चीज़ है ना, ये चाहिए, कुछ भी करके नहीं देते। तो मैंने कहा पर ठीक है, पर कभी आपको अपमान करते हैं, कभी आपको है ना ऐसा कुछ। बोली नहीं। मैंने कहा सम्मान से चलते हैं। हाँ। बोले हाँ, वैसे तो मेरे लिए ना घर में भी जैसे मुझे कोई उल्टा बोल दे तो बोल देंगे कि नहीं इसको कुछ मत बोलो। तो जैसे जैसे ना उसको बुलवाती चली गई तो उसने फिर युगल की इतनी बातें बताई, ऐसा भी, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। फिर मैंने कहा अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि प्यार करते हैं। तो कहते हाँ अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कभी बैठ के सोच भी लिया करो ना, अच्छी बातें सोचोगे तो लगेगा ना। तो देहधारी का भी प्यार अनुभव करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है ना। ऐसे झांसे में खाली रहेंगे तो नहीं होगा। कोई हमारा कल्याण कर रहा है, अकल्याण कर रहा है, कोई मुझे सम्मान देता है, कोई मुझे एक्सेप्टेंस देता है या मुझे रिजेक्शन देता है, अपमान देता है, ये सब भी समझने के लिए हमें अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो बाबा मुझे कितना प्यार करता है उसको समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए कि जो प्यार करता है वही तो मेरे पर इतना बलिहार जाता है ना, है ना। हम जो अपने को कुछ नहीं समझते थे, बाबा मेरे लिए कितना करता है। रोज़ पढ़ाई, रोज़ पालना, इतने वरदान, इतने स्वमान, रोज़ हम हिम्मत छोड़ते हैं, बाबा हिम्मत देता है ना। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता दान पुण्य भी करेंगे तो बच्चे के हाथ से कराते हैं, है ना। बाबा भी हमारे द्वारा जैसे हाथ पकड़कर श्रेष्ठ कर्म कराता है।
वरना क्या है, ये तन मन धन ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन बाबा पकड़ पकड़ के श्रेष्ठ कर्म कराता है कि बच्चे का कुछ सफल हो, भाग्य बने, कुछ हो। तो कितना प्यार बाबा मुझे करता है। जब इतना बुद्धि में रखेंगे ना, तो परमधाम में जाकर जब बैठेंगे तो रोम रोम में जैसे वो नशा चढ़ेगा कि मेरा बाबा प्रेम सागर मुझे प्यार करता है। उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें समझ चाहिए, अकल चाहिए। बाबा के शांति, बाबा शांति का सागर है। अनेक जन्मों की जितनी भी मनसा में तूफान, रोग, शोक, जो भी कुछ है, वो सब शांत कर देता है बाबा। बाबा के पास बैठे तो बिल्कुल शांत। उस शांति को मुझे जाकर अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन पहले समझ चाहिए। देखो, जिस चीज़ की हमें समझ नहीं होती ना, वो हम कभी अनुभव नहीं कर सकते। जैसे देखो, मान लो एक इंजीनियर है, अब वो एक गाड़ी को देखेगा तो उसको पता है कि इसमें, एक इंजीनियर या क्या मैकेनिक बोल लो, है ना, मैकेनिक भी है, तो उसको भी अकल है कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन मुझे अगर वो पढ़ाई मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं देख रही हूँ, उसी सेम सीन को देख रही हूँ, पर मुझे अक्ल थोड़ी है कि मुझे पता चले यहाँ प्रॉब्लम है। तो अनुभव करने के लिए प्रॉब्लम को, अच्छाई को, हर चीज़ को अनुभव करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि को हम जागृत करके बैठेंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि बाबा कैसे मुझे शांति से भरपूर कर रहे हैं, प्यार से भरपूर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण बाबा से अनुभव करने, झोली भरनी। और जितना हम ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, और श्रीमत पर चलने से जितना हम अपना पुण्य का खाता बनाएंगे, और जितना हम गुण शक्तियों को भरपूर कर विकर्म विनाश करेंगे, उतना हमारे अंदर क्या आएगी, संतुष्टता। और जब संतुष्टता आ जाती है ना, तो संतुष्टता की निशानी होती प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, फिर बाहर आत्मा इतनी भरपूर है, उसको कोई चीज़ तंग नहीं करती, है ना। बाबा कई बार मुरली में साक्षी अवस्था कहते हैं, लेकिन साक्षी अवस्था के कब होगी, जब भरपूर है। बिना भरपूर हुए हम साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ सामने कोई भी सीन चल रही है ड्रामा की, मुझे उससे अंदर हलचल ना हो। लेकिन वो हलचल कब नहीं होगी, जब अंदर भरपूर है। खाली बर्तन है, थोड़ा हिलाएंगे तो हिलेगा ना, जोर जोर से हिलेगा। भरपूर है तो कितना भी प्रेशर लगाओ कुछ नहीं होगा, खिसकेगा भी नहीं जगह से। तो साक्षी होकर देखने के लिए हमें संपन्नता चाहिए। बाबा हमें कहते हैं कोई भी बात हुई, नथिंग न्यू। विघन पड़ते हैं, है ना, बातें आती, नथिंग न्यू। क्यों? आप देखो, दादियाँ हैं हमारी, है ना, दादियों को हमने जितना भी सुना, दादियों को देखो, दादियों की जो मेहनत रही तो बहुत रही ना। यज्ञ स्थापना में कोई कम मेहनत तो नहीं हुई। कितने विघन आए, कितनी बातें आई, सर्दी गर्मी की बातें, धूप छाँव की बातें, है ना, भूख निद्रा की बातें, उस अपमान अपमान की बातें, कितनी सारी बातें आई। लेकिन कभी भी उनके दिल में वो ठेस नहीं है। कभी उनको ये नहीं देखेंगे कि वो उन बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं, या कोई वर्णन में करते करते वो बात आ जाती है, नहीं। क्यों? क्योंकि संपन्न अवस्था होती है ना, तो कोई भी बात, नथिंग न्यू, साक्षी होकर निकल गए। जब साक्षी होकर निकल जाते तो स्मृति में ठेस नहीं पहुंचती, ट्रॉमा नहीं होता। और वही खाली है तो भले ही नथिंग न्यू, ड्रामा, फुल स्टॉप करते रहेंगे, पर इधर दुख होता रहेगा, है ना, बुरा लगता रहेगा, ठेस पहुंचती रहेगी।
है ना। मुझे एक माता थी तो वर्णन कर रही थी, कुछ भी कोई घटना हुई तो रोई जाए, आंखों से ऐसे नल की तरह पानी बहे और कहती ड्रामा है दीदी, नथिंग न्यू, ड्रामा है। मैंने कहा पहले ये तो रुक जाए तब तो फुल स्टॉप, ये तो आपका रुक नहीं रहा है। क्या ड्रामा, ड्रामा नहीं है आपकी बुद्धि में, कितना आप देखो अफेक्टेड हो गए हो, है ना। तो कहती नहीं तो ऐसे ही निकल रहे हैं, लेकिन हाँ नथिंग न्यू, ड्रामा है। तो क्या है, हाँ ठीक है, उतना भी चलो, वो भी पुरुषार्थ है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि संपन्न अवस्था नहीं है तो साक्षी नहीं रह सकते, फिर विघ्न आएगा, कोई बातें आएंगी तो उसमें प्रभावित हो जाता। इसलिए अपनी अवस्था को संपन्न बनाने का पूरा पुरुषार्थ हमें करना है, ज्ञान और योग। और बाबा कहते फिर छेद भी ना हो, है ना, क्योंकि एक तरफ भर रहे हैं, दूसरी तरफ छेद है तो बहता चला जाता है। तो छेद कब होता है ना, जब इम्प्योरिटी होती, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती दीदी जब बाबा कहता है ना कि सफल करो, मुझे सुनाई नहीं देता है ना। कहती वो आप लोगों को लगता है आज मुरली में ये आया, हम लोगों को सुनाई नहीं देता है दीदी, है ना। क्यों, हमें बहुत अटैचमेंट है हर चीज़ से। बाबा कहते मोह छोड़ो, हमें सुनाई नहीं देता दीदी, हम वो सब पॉइंट छोड़ देते, हम खाली योग कैसे करना है वो सारा सुनते, है ना। कहती अभी मुझे ना इतने सालों में, 15 साल में मुझे ये पता चला कि मुझे सुनाई नहीं देता। तो मैं आपको बता दी कि आपको लगता होगा ना बच्चे करते नहीं है, सुनते भी नहीं है दीदी, एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, बुद्धि एकदम कहती है इसको छोड़ो ना, दूसरी पॉइंट पे फोकस करते, करना ही नहीं है ना, ये क्यों करना है। तो क्या है, बुद्धि रूपी झोली में छेद हो जाता है, कुछ रहता है कुछ बहता है, क्यों, विकार, प्योरिटी नहीं है तो बुद्धि धारण नहीं करेगी। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं ज्ञान की धारणा करनी है, योग करना है तो पहले न्यारा बनना पड़े ना, निर्विकारी। निर्विकारिता के लिए पुरुषार्थ चाहिए, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, योग से विकर्म विनाश होते, लेकिन हमारा कॉन्शियस एफर्ट भी तो हो ना, है ना, कॉन्शियस एफर्ट भी चाहिए। कामी वृत्ति, कामी दृष्टि, कामी वाणी, जिसमें वायु हो विकारों की, कर्म विकारों वाले, इनको चेक भी करना और चेंज भी करना, इसकी लगन भी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस योग से परिवर्तन हो जाएगा, योग से हो जाएगा, हाँ योग तो कर रहे हैं लेकिन साथ में अटेंशन भी चाहिए, परहेज भी चाहिए, है ना, परहेज भी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल मुझे आकर्षण नहीं होगी छोड़ देंगे, आकर्षण नहीं होगी छोड़ेंगे वो भी ठीक है, लेकिन मेरा एफर्ट क्या है, मैं अपना देखना, सुनना, कर्म, बैठना उठना, है ना। हम अगर वही बिस्तर, बेड, कपड़े शेयर कर रहे हैं तो मेरा एफर्ट क्या है प्योरिटी का, तो मुझे एफर्ट भी तो लेना पड़ेगा ना। क्रोध के लिए मुझे एफर्ट लेना पड़ेगा कि चाहे मनसा में कितने भी तूफान आए, मुझे नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चुप रहना। तो बाबा की हर जो ये धारणा है, इस धारणा के लिए भी हमें विकारों पर अटेंशन देना पड़ेगा। जहाँ हमने लोभ को चेक कर लिया, मोह को चेक कर लिया, देह अभिमान को चेक कर लिया, कई बातें हमें समझ नहीं आती, ये देह अभिमान है, ये लोभ है, ये मोह है, लेकिन जब बाबा की मुरली चलती है तो थोड़ा बहुत कुछ तो चेक होता है ना,
कि मैं ये नहीं करता क्योंकि मेरे अंदर लोभ है, ये नहीं करता क्योंकि देह अभिमान है ना। तो जो चीज़ चेक होती है उसको चेंज करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, वो स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। तो बाबा कहते इतना हमें ये जो एफर्ट लेना है, और बुद्धि रूपी झोली में छेद है तो फिर सब कुछ जितना भी बाबा से शांति लिया होगा, सुख लिया होगा, लेकिन मोह वाला होगा, देह अभिमान वाला होगा, उसका तो फ्यूज ही शॉर्ट फ्यूज है ना, एकदम से चला जाता है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो देह अभिमान की जगह स्वमान का अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देह अभिमान की जगह स्वमान को यूज़ करना, क्रोध की जगह शांति स्नेह को यूज़ करना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोहजीत कैसे बने, आप अपनी मोह की आदतों को चेक करो। जिनमें मोह है उनको कितनी बार फ़ोन करते हो, कितनी बार उनका संकल्प कितना चलाते हो। तो उन चीज़ों से अपने आप को स्टॉप करना है। कहाँ कहाँ आपको ठेस लगती है, बुरा लगता है, दुख होता है, रिएक्शन आता है, उस चीज़ को चेक किया तो अपने आप को ट्रेन करो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है ना। तो बीमारियों को अपनी जो निशानियाँ दिखाई देती हैं उनको चेक और चेंज भी करना है। देह अभिमान है, अपमानित महसूस करते हैं तो अपने आप को बताना है कि ये मेरा देह अभिमान है ना। मुझे एक बहन कहती थी मुझ में बहुत देह अभिमान है, मुझे हर बात फील होती है, इसीलिए मैं मुरली सुनना छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे मुरली में भी फील होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर उससे आपका देह अभिमान छूट जाएगा तो बहुत अच्छी बात। अरे जब पता चला कि फील होता है क्योंकि देह अभिमान है तो अपने आप को बताओ ना कि मुझे फीलिंग में नहीं आना। हमें बता रहे हो हम फीलिंग में आते हैं, अपने आप को बताओ कि मुझे फीलिंग में नहीं आना, है ना। अपने अंदर कोई कमी कमज़ोरी है तो उसको वर्णन करने की जगह उस कमी कमज़ोरी को परिवर्तन करने का स्टेप उठाना है ना। कितनी बार सुनाते हैं क्लास में, देह अभिमान के कारण अपमानित महसूस होता है, पता चल गया। तो जब देह अभिमान आया तो अपने साथ कॉन्वर्सेशन करो ना, ये मुझे इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मेरे में देह अभिमान है, ये वहाँ से नहीं आ रहा, ये मुझे फील हो रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना है, मुझे स्वमान में रहना है। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें धारण करनी पड़े, और जब ये हो तब साक्षी हो सके, हम संपन्न रहकर हर एक से तंग होने की बजाय मास्टर सागर बन दाता बने। देखो जब हम शांति सागर से झोली भरेंगे तो क्या बनेंगे, मास्टर शांति सागर। स्नेह सागर से झोली भरेंगे तो मास्टर स्नेह सागर बनेंगे, है ना। दुनिया में कहते हैं मुझे बहुत प्यार मिला और चाहिए, लेकिन बाबा कहते प्यार मिला तो प्यार देने वाले बनो ना, शांति मिली तो शांति देने वाले बनो। सारी ज़िंदगी शांति चाहिए चाहिए क्यों चल रहा है, क्योंकि दुनिया में झोली भरती नहीं है, बाबा हमें झोली भरते हैं। तो जब हम यथार्थ विधि से झोली भरेंगे तो हम दाता बन जाएंगे। किसी ने क्या दिया, बिजनेस वाले नहीं बनेंगे कि वो दे तो मैं दूं, नहीं, दाता बन जाएंगे। कोई कुछ भी दे, हम शांति प्यार यही देंगे, है ना। किसी से तंग नहीं होंगे, किसी ने कुछ नहीं किया या किया उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ मेरे अंदर जो धारण है मैं उसको बांटती चली जाऊँगी। तो आज बाबा हमें बहुत सुंदर ये विधि सिखा रहे हैं। ओम शांति।